Hi learners, welcome to my English channel English on Tips. Now today we will discuss about construction of sentence. Sentence construction कैसे किया जाता है। अगर आप देखेंगे हिंदी में तो हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल के लिए राम बाजार जाता है तो राम है सब्जेक्ट, बाजार है ऑब्जेक्ट और जाना वर्ब, ये लास्ट में आती है। बट जब हम इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो राम गोज टू मार्केट मीन्स राम सब्जेक्ट तो पहले ही आएगा, लेकिन जो जाना है वर्ब जो हिंदी में हमें लास्ट में यूज़ करते हैं, इंग्लिश सेंटेंस में वो सेकंड नंबर पर यूज़ करते हैं। राम गोज टू मार्केट और जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं हिंदी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट इन इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए वह खाना खाता है, वह सब्जेक्ट है, खाना ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है। बट जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वह की इंग्लिश पहले आती है ही, खाने की उसके बाद, मीन्स पहले हमें वर्ब लिखनी है, देन ऑब्जेक्ट जो हिंदी में हम मिड में यूज़ करते हैं, लास्ट में यूज़ करते हैं इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन में। ही ईट्स फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिया गाना गाती है, रिया इज सब्जेक्ट, गाना ऑब्जेक्ट, गाती है वर्ब। बट जब हम इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, रिया सिंग्स अ सॉन्ग, फर्स्ट रिया देन गाने की इंग्लिश सिंग्स देन सॉन्ग। मम्मी खाना पकाती हैं, मम्मी या मदर, पकाने की इंग्लिश कुक्स, मदर कुक्स फूड। तो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हुआ, हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, बट इन इंग्लिश वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब बेसिक्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन। जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, रिया कॉफ़ी पी रही है, तो रिया सब्जेक्ट है और इज़ यहाँ क्या है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो वहाँ पर रिया इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, सेम रिया सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब, पी रही है ड्रिंकिंग, कॉफ़ी ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हम कहेंगे डूअर, कर्ता। हिंदी में बोला जाता है कर्ता, मतलब जो काम करता है, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें हमारे नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं। नाउन यानी किसी का नाम, जैसे यहाँ रिया है, यहाँ ही है, ये प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट है, मतलब जो काम कर रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे राम शाम को पीटता है। इट इज़ वेरी फनी बट ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। राम शाम को पीटता है, राम सब्जेक्ट है क्योंकि राम कर रहा है, पीटना वर्ब है, वो बीट्स हो गया। शाम क्योंकि पीटने का असर शाम पर हुआ, तो शाम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बहुत क्लैरिटी से समझ में आता है, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे यहाँ हमने बताया इज हेल्पिंग वर्ब है, ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहती हैं। इज एम आर ये प्रेजेंट में यूज़ होती हैं, वॉज वर्ब पास्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज़ हैव, देन पास्ट परफेक्ट में, ये अकॉर्डिंग टू टेंस। मैं आपको आगे सारे अलग से, वैसे मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया हुआ है कि किस किस में कौन सा यूज़ होता है, बट आगे हर टेंस का अलग वीडियो बनाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। देन ये जो हेल्पिंग वर्ब है चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंस। यहाँ पर रिया हैज़ ड्रंक भी आ सकता था, रिया विल ड्रंक भी आ सकता था, बट हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो सेकंड नंबर पर ही यूज़ होगी, सब्जेक्ट के एकदम बाद। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देन वर्ब, वर्ब क्या है, एनी एक्शन इज वर्ब, कोई भी काम वर्ब है। खाना पीना, हंसना, नाचना, गाना, हम बैठे हैं सोच रहे हैं, लेकिन हम दिख नहीं रहा कि कुछ कर रहे हैं, बट सोचना भी वर्ब है। थिंक इज ऑल्सो वर्ब। जाना, गो, कम, स्लीप, सोना भी वर्ब है। एनी एक्शन विच इज टेकन बाय आवर बॉडी, इट इज वर्ब। ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑन विच वर्ब इम्प्रेशन गोज, जिसके ऊपर वर्ब का असर जाता है, इम्प्रेशन जाता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बोला था, राम शाम को पीटता है, राम और शाम दोनों नाम हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि नाम है तो ये सब्जेक्ट ही होने चाहिए दोनों, नो।
दोनों सब्जेक्ट नहीं है, राम सब्जेक्ट है, श्याम ऑब्जेक्ट है। रीज़न यही है क्योंकि वर्ब का इफेक्ट श्याम पर जा रहा है और जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो कौन ले रहा है? राम। ओके, थैंक यू।